ऑलराइट जी, कल हमने चैप्टर नंबर 1 to 7 कर लिया था दोबारा से, और मीन्स के हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 to 14। ऑलराइट जी, concatenate some strings। गुड डे उमेर। ओके, तो स्ट्रिंग्स concatenate करना आता है? किसी को ना आता हो? जी, सबको आता है। ऑलराइट जी, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी ऑन क्लिक, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने पे एक फंक्शन रन हो, वेरिएबल मैसेज गुड डे। अब गुड डे कब देखें, इसमें स्पेस ऐड की हुई है। अगर हम स्पेस ऐड ना करें, जहाँ पे मैं अलर्ट करवा रहा हूँ, मैं इसको console.log करवाता हूँ और यहाँ पर आके concatenate some strings, तो अब देखें गुड डे और साथ ही अब उमेर जो है, जो नेम है वो साथ ही बिल्कुल जुड़ गया है, और बैंकर साइन तो आना ही साथ था। तो अगर हम concatenate कर रहे हैं और हमें स्पेसिंग भी चाहिए, तो हम किसी भी स्ट्रिंग में या तो इसके एंड पे दे दें या फिर इसके स्टार्ट में दे दें, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। रन करें concatenate some strings, तो अब देखें गुड डे उमेर। जी क्लियर है? अच्छा जी, अभी हम क्या कर रहे थे, हम स्टैटिक ही मीन्स के खुद से ही वेरिएबल नेम जो है उस पर हम स्टैटिकली ही हार्ड कोड नेम लिख रहे थे कि नेम है। अगर यही हम किसी यूज़र से पूछेंगे भाई आपका नाम क्या है, आस्क नेम फ्रॉम यूज़र, तो जब ये आस्क नेम फ्रॉम यूज़र करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आना चाहिए, और उस पर हम जो भी वैल्यू पास करें वो फिर हम शो करवाएं। तो वो कैसे होगा, वेरिएबल फर्स्ट नेम और उसको अलर्ट करवा दो, और साथ ही वेरिएबल फर्स्ट नेम प्रॉम्प्ट के ज़रिए, प्रॉम्प्ट कीवर्ड है, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग में हम क्वेश्चन मार्क्स में जो भी लिखें वो यूज़र को शो हो जाता है कि डेवलपर जो है या फिर वेबसाइट आपसे क्या पूछ रही है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे ही वो इसमें लिखा प्लीज़ एंटर नेम, जैसे ही वो नेम पास कर देगा स्टोर हो जाएगा वो नेम फर्स्ट नेम में। जब फर्स्ट नेम में स्टोर हो जाएगा तो उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू, हम उसके साथ कुछ भी खेल सकते हैं। अलर्ट में गुड इवनिंग, यहाँ पे भी देखें स्पेस और प्लस फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम जो भी यूज़र पास करेगा वो फर्स्ट नेम में स्टोर हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी आउटपुट, उसमें HTML इंसर्ट कर दो। अब HTML क्या है, पैराग्राफ एलिमेंट, उसको क्लास दी हुई है टेक्स्ट सेंटर, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो बूटस्ट्रैप टेक्स्ट सेंटर से क्या होता है, सेंटर अलाइन हो जाता है। उसमें हम लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, स्पेस दे रहे हैं, प्लस फर्स्ट नेम, यूज़र जो भी फर्स्ट नेम प्रोवाइड करेगा, और साथ ही concatenate करके हम पैराग्राफ का एलिमेंट क्लोज कर रहे हैं, एंड टैग हम लिख रहे हैं।
जी, इस कोड की समझ लगी है, बस इतना बता दें अभी। जी सर। ओके जी, सेव करते हैं। तो आस्क नेम फ्रॉम यूज़र, नेम हम क्या लिखते हैं, नेम हम नुमान लिख देते हैं। ओके करें तो गुड इवनिंग नुमान, वो इस टाइम यहाँ तक पहुँच गया है, लाइन नंबर 61 तक। जैसे हम ओके करते हैं वो नेक्स्ट पे आ जाता है, येस इट्स ट्रू, आउटपुट रिज़ल्ट येस इट्स ट्रू। अच्छा जी, उसने पहले इस पे वर्क किया, देन नीचे कोड पे आ गया, यहाँ पर भी हम डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं। तो आस्क नेम फ्रॉम यूज़र नुमान एंटर करें, तो अब देखें गुड मॉर्निंग नुमान। ठीक है जी, इतने की समझ लग गई है। अब हम आ जाते हैं सर जी, जी ये अब देखिए हमने इसको कोटेशन मार्क्स अभी तक नहीं हुआ, पहले भी हमने फर्स्ट वर्ड से लिखे थे, तो हमने ये बताया कि इसके ऊपर दोबारा से लिखेंगे। जी ये ज़रूरी होता है? हाँ जी, हम देखें ना दरमियान में क्या हम कर रहे हैं, दरमियान में हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये कॉन्कैटिनेट नहीं करें तो क्या होगा, ये एरर दे देगा। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इससे बचना चाहते हैं और ये कोटेशन मार्क्स हम ख़त्म कर दें और ये कोटेशन मार्क्स भी ख़त्म कर दें, तो अब ये एक ही डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आ गए, ऐसे ही है। यस सर। तो अब क्या होगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फर्स्ट नेम ही लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये फर्स्ट नेम जो है ये भी एक एज अ स्ट्रिंग वर्क करेगा, वेरिएबल नहीं वर्क करेगा। हमें तो वेरिएबल में की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर चाहिए थी ना, तो वो फिर हम कॉन्कैटिनेट करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज नुमान ही लिखते हैं, तो गुड इवनिंग नुमान यहाँ पर तो आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम देखें प्लस यूज़ करके कॉन्कैटिनेट करके फर्स्ट नेम पास कर रहे हैं, लेकिन जबकि हम यहाँ पर उसको एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं। अब नीचे जो लिखा हुआ आएगा वो आएगा गुड मॉर्निंग फर्स्ट नेम। ओके करें तो ये देखें, जी क्लियर है। यस सर। ओके जी। अच्छा जी, यहाँ तक ठीक था। अब हम आ जाते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। कंपैरिजन ऑपरेटर, ये जो है ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर। हम वन इक्वल के साइन से हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उसके इक्वल हम रख देते हैं। डबल साइन का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है। ठीक हो गया जी, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है। अब वैल्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, हम डबल कोटेशन मार्क्स में या सिंगल कोटेशन मार्क में हम स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक हो गया जी, ए बराबर है ए के, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ए बराबर है बी के, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है। ये फॉल्स है। ठीक हो गया जी। अब हम नंबर भी अब इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये नंबर है, क्या टू बराबर है टू के, जी सर। ठीक हो गया जी। क्या टू बराबर है टू के, अगर हम कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ करते हैं तो अब ये नंबर एज अ नंबर वर्क करेगा। ठीक हो गया जी। तो क्या दो बराबर है दो के, जी। अभी ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेक कर रहा है, जबकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। अगर यही चीज़ हम टू तीन बार इक्वल साइन लगाएं, तो अब क्या करता है, ये तीन बार इक्वल साइन जो है ये उसकी डेटा टाइप भी चेक करता है। ठीक हो गया जी। ये तीन जो है ये डाटा टाइप भी चेक करता है। ये डाटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग। ये कौन सी है, ये कौन सी है, स्ट्रिंग। और ये नंबर। ये नंबर। स्ट्रिंग।
और ये भी नंबर हमारे पास आ जाता है। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें फॉल्स बताएगा। किसी भी वैल्यू की टाइप अगर चेक करनी हो, लेट सपोज हम डायरेक्ट कंसोल में आते हैं, वेरिएबल नम इक्वल टू 2, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास नम क्या चीज़ है, 2 है, ठीक है जी, ठीक हो गया। ये डाटा टाइप नंबर है, स्ट्रिंग है ना। अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी हो ना कि इसकी टाइप क्या बन रही है, टाइप ऑफ कीवर्ड, टाइप ऑफ पैरेंथेसिस, अब यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं उसकी। अब इस टाइम नम में जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई और वो हमें बता रहा है स्ट्रिंग। लेट सपोज 2 स्ट्रिंग है विदाउट उसके पैरेंथेसिस के, अभी हमें बता रहे हैं नंबर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी है तो एरे बनती है, लेकिन उसकी टाइप ऑफ जो होती है वो ऑब्जेक्ट ही होती है। ओके जी, उसके बाद आपका फंक्शन, तो ये देखें अब ये आपका फंक्शन, टाइप ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आएगा, टाइप ऑफ नल, तो नल की भी जो टाइप है वो आपको ऑब्जेक्ट ही बताएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये वक्त के साथ साथ आप लोग भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेन जो है वो टाइम देना है। अब यहाँ पर आते हैं हम दोबारा कोड पे। वेरिएबल 1 इक्वल टू 2, स्ट्रिंग है 2, वेरिएबल 2 इक्वल टू 2, ये है नंबर। क्या 1 बराबर है 2 के, क्या ये ट्रू है? ये ट्रू है क्योंकि ये इस टाइम सिर्फ वैल्यूज़ को चेक कर रहा है। अगर हम 3 बार इक्वल साइन लगा दें तो क्या ये ट्रू होगा? अब ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 1 में जो है वो स्ट्रिंग है और 2 में जो है वो नंबर है। तो अगर तो इफ़ कंडीशन में यहाँ पर अगर ट्रू हो जाए तो फिर उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर यहाँ पर फॉल्स हो जाए तो तब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अब देखिए अगर हमने डायरेक्ट ही फॉल्स लिख दिया है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं किसी भी सूरत में। तो देखिए मैं वैसे ही हो गया अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, क्योंकि ये फॉल्स है, फॉल्स में कोड वो रीचेबल नहीं होता है। फिर ट्रू करेंगे तो ये हर हाल में ही ये वर्क करेगा। तो हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, 1 बराबर है 2 के, क्या ये ट्रू है? ओके जी, तो फिर इसके अंदर का कोड वर्क करेगा। आस्क नेम फ्रॉम यूज़र ASD, ओके जी, यस इट्स ट्रू जी, क्लियर है। अच्छा जी, ये थी इफ़ कंडीशन। यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब यहाँ पर इफ़ फर्स्ट नेम, सबको भी स्किप कर दें और इसे भी स्किप कर दें और इस सबको भी स्किप कर दें, ठीक हो गया जी। अब हमारा ये कोड वेरिएबल फर्स्ट नेम, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, प्रॉम्प्ट में वो नेम पूछता है कि प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक हो गया जी। जैसे ही वो नेम पूछेगा, नेम की जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी फर्स्ट नेम में। अब हम पूछ रहे हैं कि अगर तो फर्स्ट नेम बराबर है वकास के, तो डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी आउटपुट और HTML इंसर्ट कर दो। अब यहाँ पर सेम वही चीज़, गुड मॉर्निंग फर्स्ट नेम, तो जो भी फर्स्ट नेम होगा वो फिर स्टोर हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ आस्क नेम फ्रॉम यूज़र,
मैं नुमान करता हूँ, तो क्या होगा? नहीं करेंगे। वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट नेम वकास के बराबर। दोबारा हम करते हैं, वकास, क्या अब ये कोड वर्क करेगा? कंडीशन जी सर करेंगे। तो ये देखें, गुड मॉर्निंग वकास, क्लियर आउटपुट करते हैं, आस्क नेम फ्रॉम यूज़र वकास, क्या अब ये कोड वर्क करेगा? नो सर। जी बताएं, करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नो सर नहीं करेंगे। जी अंश भाई आप क्या कहते हैं? हमने वकास ही लिखा है, ये देखें। डब्ल्यू कैपिटल नहीं। जी डब्ल्यू कैपिटल नहीं, जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है, तो ओके करेंगे तो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, वकास जो है अगर डब्ल्यू कैपिटल है तो हमें एज इट इज़ सेम उस तरह ही लिखना पड़ेगा, तो तब वो जाके वर्क करेगा। जी ठीक है जी, क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। ओके जी, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ठीक है क्या जी, हमारे पास ये 4 ऑपरेटर्स आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन, और लेस देन और इक्वल साइन। तो नहीं पहले हम इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल, एरर दे देगा। ये जो आपने असाइनमेंट हमें दी क्लास में, इसमें तो लिखा है पहले इक्वल साइन था फिर ग्रेटर देन साइन। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ओके जी। पढ़ें तो भी तो दिखा फिर पाएंगे ग्रेटर देन इक्वल। जी अब ये जो है ना डबल इक्वल साइन, ट्रिपल इक्वल साइन, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हम चेक ही कर रहे हैं ना, ये भी हम चेक ही कर रहे हैं कि क्या इसके बराबर है या नहीं, क्या ये इसके बराबर है या नहीं। ग्रेटर देन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। उसके बाद आ जाता है 2 बराबर है 3 के, क्या ये ट्रू है? 2 बराबर नहीं है 3 के, ऐसे ही है। अगर हम ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दें, इसका मतलब रहता है नहीं, क्या 2 बराबर नहीं है 3 के? अब बताएं, 2 बराबर नहीं है 3 के, तो ये जो हो जाएगा ट्रू। ठीक हो गया जी। अगर ये वाला साइन ख़त्म कर दें तो अब ये हो जाएगा फॉल्स। जी क्लियर है? जी सर। इक्वल साइन, नॉट इक्वल, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेक करेगा, जिस तरह ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेक करता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही चेक करेगा। ये आइडेंटिटी भी चेक करेगा, मीन्स कि उसकी टाइप भी चेक करेगा, ये भी उसकी टाइप भी फिर चेक करेगा साथ में। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, तो ये टोटल हमारे पास 8 कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ चुके हैं इस टाइम। जी क्लियर है ये? ये ट्रिपल जो है, अब ये देखें, हमने ऊपर देखा था, ये हमने वैल्यू जो लिखी है ये किस डाटा टाइप में लिखी है? स्ट्रिंग में, और ये हमने किस में लिखी है? ये नंबर में। तो ये डबल जो है 2 बार, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है, तो इसमें जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, और इसमें कितनी वैल्यू है? 2 है। तो ये
ट्रू हो जाएगा कि 2 बराबर है 2 के। ठीक हो गया जी, ये आपको कर देगा ट्रू। अब नीचे जो है ना, ये डाटा टाइप भी चेक करता है, उसकी आइडेंटिटी भी चेक करता है। तो क्या 2 स्ट्रिंग वाला बराबर है 2 के नंबर वाले के? वैल्यू तो बराबर है, लेकिन क्या इसकी डाटा टाइप बराबर है? नहीं है ना, तो फिर ये फॉल्स कर देगा इसको, क्योंकि अब ये वैल्यू के साथ साथ अब ये उसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा। वैल्यू भी करता है और डाटा टाइप भी करता है। ऑलराइट जी, अब उसके बाद जी बाकी क्लियर है? ठीक हो गया जी। तो अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। num1 में हमने स्टोर करवा दिया 16, num2 में हमने करवा दिया 15। तो क्या 16 बराबर है ग्रेट बड़ा है 15 से? जी सर, जी सर। 16 ग्रेटर देन 15, तो ये हमें दे देगा अलर्ट यस योर कंडीशन इज़ ट्रू। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यस योर कंडीशन इज़ ट्रू, ओके करते हैं। अब हम आ जाते हैं 15 पे कि num1 भी 15 और num2 भी 15। क्या 15 बड़ा है 15 से? नहीं बड़ा है, तो फिर ये हमें क्या याद कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके अंदर का कोड फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा जी। ठीक है जी, मीन्स करना चाहे तो नहीं, फिर ऐसे तो नहीं ना पॉसिबल होगा। फिर एक चीज़ हम करते हैं इसके यहाँ पे नोट ऑपरेटर। तो ट्रू के साथ सॉरी फॉल्स के साथ अगर नोट लगा दें, ये फॉल्स नहीं है, इसका मतलब कि वो ट्रू है। तो अब जैसे ही क्या num 15 बड़ा है 15 के? फॉल्स है, तो यहाँ पे जो है ना इस जगह फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया जी। जैसे ही फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा, अब वो इससे बाहर निकलेगा तो ये देखेगा नोट ऑपरेटर साथ में लगा हुआ है, तो फॉल्स को अब ये कर देगा ट्रू। तो अब ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो ये देखें, यस योर कंडीशन इज़ ट्रू। जी क्लियर है? ओके जी। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम इसमें वो भी चेक कर सकते हैं, लेस देन। यहाँ पर ही लेस देन। क्या 15 छोटा है 15 से? नहीं छोटा है ना। अगर क्या 15 छोटा है 16 से? ट्रू है, तो फिर ये यस योर कंडीशन इज़ ट्रू कर देगा। यस योर कंडीशन इज़ ट्रू। ओके जी। उसके बाद वेरिएबल num3 इक्वल टू 14, num4 इक्वल टू 15। क्या num3 ग्रेटर देन और इक्वल टू num4? अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे इफ़ कंडीशन, अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो काम करे। लेकिन हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो तब भी तो यूज़र को कोई ना कोई चीज़ दिखानी है।
तो फिर हम क्या करेंगे, हम साथ में एल्स यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इफ़ num3 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये एल्स चलेगा, ये हमें अलर्ट देगा नो योर कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, नो योर कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, द 14 मतलब उसके ग्रेटर देन और इक्वल बराबर नहीं है उसके। अब अगर यहाँ पर हम 15 कर दें तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? इसका मतलब 15 बड़ा है या बराबर है, तो 15 बराबर है 15 के, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये हमें फिर यस योर कंडीशन इज़ ट्रू, द 15 इक्वल टू 15। अगर हम यहाँ पे 16 कर दें तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये वाली कंडीशन ट्रू, कैसे ट्रू होगी? इसमें हम चेक करते हैं कोई भी एक चीज़ बड़ा, तो फिर इस तरह 15 जो है, क्या ये 15 बड़ा है इससे 15 से? नहीं ना, सिर्फ इक्वल है जी। तो यहाँ पर अगर हम 16 कर दें, इसका मतलब है कोई एक कंडीशन ट्रू हो, या तो ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा, कोई एक चीज़ ही होगी ना। तो क्या 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15? 16 ग्रेटर देन 15, ठीक हो गया जी। तो ये भी फिर ट्रू हो जाएगी। रन करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो ये देखें यस सर कंडीशन इज ट्रू। ओके जी, क्लियर है ये? उसके बाद अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी हो, एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी हो, तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं, num1 prompt प्लीज़ एंटर num1 वैल्यू फॉर चेकिंग कंडीशंस। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट से अगर आप नंबर भी लें, जिस तरह इफ़ एल्स इफ़ हम लगाते हैं प्रॉम्प्ट में, लेट सपोज मैं 50 करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखिए नंबर ही पास कर रहा हूँ। ओके मैं करता हूँ, तो अगर मैं नंबर भी पास करता हूँ तो ये मुझे रिटर्न करके स्ट्रिंग में ही वैल्यू पास करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करो टाइप ऑफ num1, कि हम num1 की टाइप ऑफ चेक करना चाह रहे हैं। चेक कहाँ पे करना चाह रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग में। रन करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सॉरी इफ़ एल्स इफ़, यहाँ पे मैं 20 पास कर देता हूँ, तो ये देखें वैल्यू तो वो आ गई जो भी थी, साथ में टाइप ऑफ उसकी स्ट्रिंग बता रहा है। हम यहाँ पे वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, num1 कोमा दे दें, साथ ही टाइप ऑफ आगे करके वो, तो इफ़ एल्स इफ 20, तो ये देखें 20 जो है अब ये स्ट्रिंग में हमें मिल रहा है। ठीक है जी, इतना समय लगी है। ऑलराइट जी, उसके बाद अगर हमें ये नंबर में ही वैल्यू चाहिए, अगर हमें ये नंबर में ही वैल्यू चाहिए, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2 कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। मैंने क्या किया, num1 प्लस num2 कर दिया। num2 में कितनी वैल्यू है, num1 में num2 में वैल्यू है 15। इफ़ एल्स इफ़ मैं यहाँ पर करता हूँ लेट सपोज 25,
तो 25 प्लस 15 कितना होता है? 40 होता है। और शिराते 35 वाले कौन से हैं? सॉरी। ओके जी, हमने यहाँ पे क्या किया 25। तो मैं जैसे ओके करूँगा नम वन में वैल्यू आ जाएगी 25। तो क्या 25 प्लस 15 हमें वैल्यू 40 देगा? नो सर। क्या आंसर देगा फिर? 2515। ये आ जाएगा 2515। उसने क्या किया, स्ट्रिंग को, सबसे पहले स्ट्रिंग था, उसने नेक्स्ट वैल्यू को भी उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। अगर नम वन माइनस में करता हूँ और यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ 25 करता हूँ, तो अब क्या आंसर आएगा? जी 10 आएगा। तो जावास्क्रिप्ट ना स्मार्ट है, जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट है। उसने क्या किया, उसने टेम्परेरी तौर पर ये जो वैल्यू थी, टेम्परेरी तौर पर उसने उसको नंबर में कन्वर्ट किया और जो भी नंबर था उसमें से इसको माइनस कर दिया, और रिटर्न भी जो उसने वैल्यू की है वो नंबर ही की है। वैल्यू रिटर्न भी जो उसने किया, अब ये 10 जो है ना, जो वैल्यू आई है वो नंबर ही आई है। तो प्लस ऑपरेटर की जगह आप कोई भी यूज़ करें, लेट सपोज यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ 50, माइनस कर देता हूँ 30, तो वैल्यू देखें मेरे पास 20 आ गई। उसने 50 में से 30 को माइनस कर दिया और वैल्यू रिटर्न कर दी उसने 20। अब यही अगर मैं प्लस करता, तो क्योंकि प्लस कनकैटिनेट के लिए भी यूज़ होता है, तो जावास्क्रिप्ट को लगता है कि हम इसको कनकैटिनेट करने लगे हैं, तो 50 जमा 30 कर देगा, वो उसको स्ट्रिंग समझेगा। तो क्या हो जाएगा ये 5030। ये देखें, मल्टीप्लाई कर दें आप उसको, बेशक 50 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये 1500 आपको दे देगा। तो ये प्लस ऑपरेटर की अलावा, प्लस ऑपरेटर के अलावा कोई भी ऑपरेटर यूज़ करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली नंबर्स को और स्ट्रिंग को जिसमें वैल्यू नंबर हो तो उसको नंबर में ही कन्वर्ट कर देता है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। जी क्लियर है ये? जी सर क्लियर। ओके जी, अब आ जाते हैं इफ़ एल्स इफ़ पे। अच्छा जी, अगर आपको नंबर चाहिए ना, डायरेक्ट नंबर ही चाहिए आपको, तो तब आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट से पहले प्लस का साइन लगा दें। इस प्रॉम्प्ट से पहले प्लस का साइन लगा दें तो क्या होगा, अब इसकी वैल्यू जो होगी वो आपको नंबर में ही आएगी। तो ये देखें, अब उसकी डाटा टाइप जो है, उसने क्या किया, 50 जमा हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, अच्छा 50 माइनस 15 35 कर दिया, और उसकी डाटा टाइप जो है नम वन वैल्यू दे दी, और उसकी डाटा टाइप जो है वो हमें नंबर बता दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन यूज़ करने से। जी क्लियर है ये? अगर हम प्लस साइन नहीं लगाते हैं, मैं इसको प्लस ही कर देता हूँ वक्ती तौर पर, ठीक हो गया जी। अभी मैंने प्लस साइन नहीं लगाया, मैं इफ़ एल्स इफ़ करता हूँ, मैं करता हूँ 50, तो 50 प्लस 15 वो क्या करेगा, वो कर देगा 50 और साथ ही उसको कॉन्कैटिनेट भी कर देगा, और उसकी डाटा टाइप देखें स्ट्रिंग हमें बता रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें हम पूछ क्या रहे हैं, प्लीज़ एंटर नम वन वैल्यू फॉर चेकिंग कंडीशंस, ठीक हो गया जी। अब हम यूज़र से नंबर ही ले रहे हैं, ऐसे ही है। तो जब यूज़र ने नंबर ही ऐड करना है, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट से पहले हम सिर्फ प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे।
अब इसका क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट हमें वैल्यू जो भी होगी वो नंबर ही में रिटर्न करेगा। तो अब हम यहाँ पर इफ़ एल्स इफ करके 50 करते हैं, तो 50 जमा 15 कितना होता है, 65 हो जाएगा। तो अब ये हमें देखें, हमें ये वैल्यू 65 ही रिटर्न करेगा, और 50 जो हमें वैल्यू हमने यूज़र से लिया है उसकी डाटा टाइप जो है वो नंबर है। जी क्लियर है, ऑल राइट जी। अब यहाँ पर num1, क्या num1 बड़ा है या बराबर है 2 से। हम यहाँ पे वैसे ही इसको हार्ड कोड कर देते हैं, इसको स्किप करें, हम इसको लिख देते हैं 50। ठीक हो गया जी। num1 में वैल्यू आ गई 50 और num2 में वैल्यू आ गई 15। क्या num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू num2, बताएं। क्या 50 बड़ा है 15 से, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जी सर। अगर हम इसको कर देते हैं 14, तो अब कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, एल्स इफ में 2 है, थर्ड वाली, क्योंकि 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू num2, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 14 ना बड़ा है 15 से और ना ही बराबर है। 14 बराबर नहीं है 15 के, 14 जो है वो छोटा है 15 से, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यस योर थर्ड कंडीशन इज़ ट्रू। अब हमें ये बता देगा इफ एल्स इफ, तो ये देखें यस योर थर्ड कंडीशन इज़ ट्रू। जी क्लियर है, ओके जी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना, लेट सपोज हम यहाँ पे इक्वल का साइन दे देते हैं और यहाँ पर 15 कर देते हैं, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ एल्स इफ यस योर कंडीशन इज़ ट्रू। तो इसने क्या किया, इसने फर्स्ट वाले को ही 15 बराबर है 15 के, ठीक हो गया जी, इसने इसको ही कर दिया। अगर हम यहाँ पर भी इक्वल साइन लगा देते हैं, तो अब हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एक मिनट, अच्छा जी, ये वाली नो, योर कंडीशन इज़ फॉल्स। ओके जी, क्लियर है इतना। हाँ जी, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो तब जाके एल्स चलता है हमारे पास, तो एल्स में हमने जो भी लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके बाद आते हैं टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस, वेरिएबल एज हम ले रहे हैं, यूज़र से पूछ रहे हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए कि आपकी एज क्या है, और उसके बाद ही फ़ौरन वेट पूछ रहे हैं यूज़र से कि आपका वेट कितना है। तो यूज़र जो भी एज प्रोवाइड करेगा हमें वो किस डाटा टाइप में वैल्यू मिलेगी, नंबर जी नंबर में मिलेगी। हम यूज़र से जी वो स्ट्रिंग में है कि ना, हमारे पास वैल्यू तो नंबर की ही होगी लेकिन उसकी डाटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी। तो अगर हम नंबर में ही लेना चाह रहे हैं कि उसकी डाटा टाइप जो है वो भी नंबर में ही है, तो तब हम क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक हो गया जी, क्योंकि हमें एज भी नंबर में ही चाहिए, वेट भी हमें नंबर में ही चाहिए।
तो अब हम क्या करते हैं, सेट्स ऑफ कंडीशन टाइप कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास मज़ीद कुछ ऑपरेटर आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, पता है किसी को? एंड, और, नॉट। ठीक हो गया जी? नहीं, नैन लॉजिकल ऑपरेटर तो नहीं है, नॉट है बस। ठीक हो गया जी? एंड, और, नॉट। लेट्स सपोज 2 बराबर है 2 के, या 2 बराबर है 2 के। बताएं, इसमें से कोई भी एक कंडीशन, या का मतलब होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो उसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा होगा वो वर्क कर जाएगा। ठीक हो गया जी? एंड में होता है कि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब वो वर्क करता है। जी क्लियर है इतना? जी सर। अगर हम अलर्ट करें तो इस कोड का क्या आउटपुट आएगा? अलर्ट ही होगा सर। अलर्ट ABC हो जाएगा। ठीक हो गया जी? अगर हम ये करें तो अब क्या आउटपुट आएगा? सर नहीं चलेगा, अलर्ट नहीं आएगा। अब ये कोड ही नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अगर इसका मतलब है कि एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तब जाके वो कोड वर्क नहीं करता है। और का मतलब होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो कोड वर्क करता है फिर। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर हम एज वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से, तो वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास नंबर में ही रिटर्न होके आएगी उसकी डाटा टाइप, और वेट भी अब नंबर में ही। तो क्या एज, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, इफ़ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड वेट लेस देन और इक्वल टू 70, तो क्या करो, अलर्ट कर दो यू आर अ स्मार्ट मैन। मतलब कि अगर तो यूज़र की एज 18 है या 18 से बड़ी है और वेट जो है 70 है या 70 से कम है, तो क्या करो, यू आर अ स्मार्ट मैन कर दो। एल्स इफ़, अगर तो एज बड़ी है या बराबर है 18 से और वेट जो है 70 से अबव है, तो फिर कर दो यू आर अ फैट गाय। अगर एज मीन्स के एज ही आपकी 18 से बिलो है, लेस देन 18, तो फिर ये अलर्ट वैसे ही कर देगा यू आर अ बेबी। ठीक है जी? क्लियर है? इस कोड की इतनी की समझ है? जी सर। ओके जी, हम ये वर्क करके देखते हैं। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। योर एज, मैं कह देता हूँ 20। ठीक हो गया जी? एज मेरी होगी 20। तो इनमें से एज मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर? एज 20। 20। क्या 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18? जी सर। ठीक हो गया जी? एल्स इफ में भी एज जो है 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18,
ठीक है, इस टाइम ये दोनों ठीक है। अब उसके बाद वेट हम चेक कर रहे हैं कि क्या वेट लेस देन और इक्वल टू 70। अब वेट जो है हम कह देते हैं लेट्स सपोज 60, कि वेट जो है 60 है, तो क्या 60 लेस देन और इक्वल टू 70? जी सर। तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कोड उसके नीचे जाएगा ही नहीं और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो अब हमें बताएगा अलर्ट यू आर अ स्मार्ट मैन। अगर हम करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं, एज 20 ही, वेट हम कर देते हैं 90, तो 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ये ट्रू है, एंड वेट लेस देन और इक्वल टू 70, क्या 90 लेस देन और इक्वल टू 70? ये फॉल्स है। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा, 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ये ट्रू, एंड 90 ग्रेटर देन 70, तो ये ट्रू है, तो यू आर आ फैट गए आ जाएगा, यू आर आ फैट गए। अब हम चेक कर रहे हैं मज़ीद एक और, हम एज दे देते हैं 15, क्या 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18? फॉल्स। क्या 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18? ये भी फॉल्स। तो वो अब हमें एल्स का कोड जो भी होगा वो एग्जीक्यूट करके देगा, लेकिन साथ साथ वो वेट का भी पूछेगा, क्योंकि हमने एज के फ़ौरन बाद वेट भी प्रॉम्प्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 20 भी लिख दें या फिर 70 भी लिख दें, इसने हमें बताना यू आर अ बेबी, क्योंकि कंडीशन पहली ही फॉल्स हो गई है। जी क्लियर है? अच्छा जी, इसमें एक चीज़ है, देखें, अगर तो एज 18 से बिलो है तो इसे वेट पूछना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही है। वेट तो तब पूछे ना जब एज 18 है उससे बड़ी है। अगर तो एज वैसे ही 18 से कम है तो ये वैसे ही हमें अलर्ट यू आर अ बेबी बता दे। तो इफ़ कंडीशंस जो हैं, उस इफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं, हम उसको नेस्टेड भी कर सकते हैं। तो अब नेस्टिंग में देखें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी बटन ऑन क्लिक करो, फंक्शन रन करो। फंक्शन में क्या है कि वेरिएबल एज प्रॉम्प्ट योर एज है। ठीक हो गया जी। ये कोड देखें, वेरिएबल एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट योर एज है। जैसे ही यूज़र एज पास करता है वो स्टोर हो जाएगा, किस में स्टोर होगा? एज में। उसकी डाटा टाइप क्या होगी? डाटा टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी। अगर नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम फिर क्या करते हैं? प्रॉम्प्ट से पहले हम प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। अब यूज़र की एज बड़ी है या बराबर है 18 के, उसके बाद वो देखें वेट पूछेगा। अगर तो 18 से पहले ही बिलो है तो वह डायरेक्ट एल्स ला देगा। ठीक हो गया जी। हम ये करके देख लेते हैं। टेस्ट इफ स्टेटमेंट नेस्टेड, हम कह देते हैं 15, तो अब ये हमें डायरेक्ट बता देगा यू आर अ बेबी। अगर हम करते हैं 18 तो कंडीशन ये वाली होगी ट्रू, 18 बराबर है 18 के। तो अब क्या करो, वेट पूछो, तो हम जो भी वेट देंगे वो स्टोर हो जाएगी वेट में। तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। अब वहाँ पे जाके हम देख रहे हैं, अगर तो वेट लेस देन और इक्वल टू 70 तो फिर कर दो अलर्ट यू आर अ स्मार्ट मैन, एल्स यू आर अ फैट गए। तो वेट हम कह देते हैं 70, तो कौन सी कंडीशन चलेगी? यू आर अ स्मार्ट मैन वाली, क्योंकि 70 इक्वल टू 70 रन करते हैं, यू आर अ स्मार्ट मैन।
अगर 18 भी है और 70 से अबव है तो क्या करो, यू आर अ फैट गाय। ओके जी गाइस, क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। उसके बाद एक लॉगिन सिस्टम, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी लॉगिन, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने पे फंक्शन एग्जीक्यूट करो। अगर तो यूज़र नेम बराबर है, मतलब यूज़र नेम ले रहे हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए, वो स्टोर हो जाएगा यूज़र नेम में। पासवर्ड ले रहे हैं, वो स्टोर हो जाएगा पास में। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर यूज़र नेम बराबर है उमेर के, और उमेर भी लोअर केस में लिखा हुआ है, और पास जो है वो है 1 2 3, तो अलर्ट कर दो यूज़र लॉग्ड इन। तो अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। लॉगिन, यूज़र नेम हम देते हैं उमेर, पासवर्ड दे देते हैं हम 111। अब ओके करेंगे तो क्या ये लॉगिन होगा? नो सर। ये ओके करेंगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर कोई एक चीज़ गलत है तो वो तब भी हमें नोटिफिकेशन बताए। तो अब हम क्या कोड करेंगे, बताएं मुझे। और लगा देंगे एंड, और लगा देंगे एंड। नहीं नहीं, अगर तो यूज़र नेम या पासवर्ड कोई भी एक गलत है, कोई भी एक भी गलत है, अगर कोई एक भी गलत है तो वो अलर्ट फिर भी करवाए। तो अब हम क्या कोड लिखेंगे? नहीं, एल्स इफ नहीं, सिर्फ एल्स हम लिखेंगे। एल्स इफ में तो दोबारा कंडीशन लगाते हैं ना, अब हम सिर्फ और सिर्फ एल्स लिखेंगे। एल्स अलर्ट यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अक्सर ये वेबसाइट में आपको नोटिफिकेशन नज़र भी आया होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, मतलब या यूज़र नेम या पासवर्ड कोई एक चीज़ इनकरेक्ट है। रन करते हैं लॉगिन उमेर 456। तो अब क्या होगा? सर एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स वाली उसका कोड जो होगा वो चलेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अगर लॉगिन कर देते हैं उमेर और पासवर्ड भी दे देते हैं 1 2 3, तो अब क्या होगा? यूज़र लॉग्ड इन। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। चीज़ गलत है और हम सपोर्ट लगाना चाहते हैं कोई चीज़ जैसे कुछ पासवर्ड होता है यूज़र नेम गलत है, कुछ पासवर्ड गलत है, यूज़र नेम भी पासवर्ड गलत जी मैं समझा नहीं आपकी बात। है। सर अब हमने तो यूज़र नेम सही लिखा था ना, लेकिन प्रूफ हुआ है कि यूज़र नेम भी इनकरेक्ट है, जी ये शो होना, पासवर्ड इनकरेक्ट है। जी, वो फिर हम डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे। लेकिन कहीं पे भी देखिए ना कि वेबसाइट जो है, अब आप पासवर्ड तो ठीक लगा रही है, यूज़र नेम गलत लगा रही है, तो ये चीज़ तो नहीं ना होती है कि आप पासवर्ड ठीक लगा रही है और यूज़र नेम गलत है। सर जहाँ लिखते हैं वहीं पे जो शो हो जाता है। जी जी, वो तो मैं आपकी बात ठीक मुझे समझ आ रही है कि आप कह रही हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम गलत है तो तब वो शो सिर्फ ये करवाए कि यूज़र नेम गलत है आपका, लेकिन पासवर्ड ठीक है। आप ये कह रही हैं ना? जी अक्सर ये होता है ना कि जहाँ पे अब हमने लिखना है प्रॉम्प्ट में, जी जी। अगर गलत लिखते हैं तो फिर नीचे शो हो जाता है कि आपका इनकरेक्ट है, एरर आ जाता है। अच्छा, वो प्रॉम्प्ट के ज़रिए नहीं, वो फिर हम कर रहे होते हैं उसके ज़रिए, इनपुट फील्ड के ज़रिए। जी, वो प्रॉम्प्ट में तो वैसे भी कोई नहीं पूछता है, कहीं पे भी देखेंगे किसी भी वेबसाइट में तो वो आपसे इनपुट फील्ड में ही पूछ रहा होता है। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, उसके बाद क्लियर स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो स्टेटमेंट को ब्लैंक कर देगा, आउटपुट वाले को ब्लैंक कर देगा। जी गाइस, किसी का कोई सवाल हो? हाँ सर।
आप लोगों के पास सिस्टम है ना सारों के पास, या मोबाइल पे भी कोई है? अच्छा जी, इस वक्त मोबाइल पे हैं। कोशिश किया करें कि सिस्टम या लैपटॉप वगैरह ही यूज़ कर लें। तो ये मैं आपको दिखा रहा था असाइनमेंट आप लोग की, तो ये आप लोग कीजिएगा खुद से, इजी है बहुत। एक आप बटन बनाएंगे, उस बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे यूज़र से उसके मार्क्स पूछेंगे। ठीक हो गया जी? यूज़र से मार्क्स पूछें, मतलब 3-4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछ लें। ठीक हो गया जी? सारों को कैलकुलेट करें। अगर तो परसेंट एज इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो अलर्ट में शो करवा दें, और डिव में भी शो करवा दें यू गोट A+। अगर उसके मार्क्स हैं 80 और अबव, या 80 है या फिर अबव है, तो फिर शो करवाएं यू गोट A। अगर 70 है और अबव है तो फिर यू गोट B। अदरवाइज़ अगर लेस देन 70 है, मींस के कोई भी फिर वैल्यू अगर वह 69 भी देता है या 1 भी देता है, तो फिर क्या करें, शो द रिज़ल्ट यू आर फेल। तो ये आप लोग की असाइनमेंट कह लें, मींस के वो तो असाइनमेंट जो आप लोग बना रहे हैं, ये प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। तो ये मैं सेंड भी कर दूंगा, तो ये सारे आप लोग बनाइएगा, और कोड भी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मतलब सर को ही सेंड कर दीजिएगा, तो सर से मैं ले लूँगा इंशाल्लाह। सर को कह भी दीजिएगा कि आप मुझे शेयर कर दें। सर ये बटन बनाने का नहीं, इसमें कोई एक ही बटन होगा? एक ही बटन होगा बस, एक बटन बनाएं। जैसे ही बटन पे क्लिक करें यूज़र फिर अपने मार्क्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन जितने आप सब्जेक्ट्स पूछ रही हैं ना, लेट्स सपोज 3 सब्जेक्ट्स की उसकी मार्किंग पूछ रहे हैं, तो 3 प्रॉम्प्ट लगाएंगे। प्रॉम्प्ट में बताएंगे कौन से सब्जेक्ट में करना है। जी, उसमें मतलब क्वेश्चन बता देंगे कि एंटर योर इंग्लिश मार्क्स, एंटर योर उर्दू मार्क्स, एंटर योर मैथ्स मार्क्स, तो इस तरह पूछ सकते हैं। तो फिर उन सारों को प्लस करके, उन सारों को प्लस करें, उसकी परसेंटेज निकालें। परसेंटेज निकालने आती है? जी सर। किसी को ना आती हो वो बताएं। करवा दें। गूगल करें अब इसको। वैसे तो आती है, लेकिन ये बटन से कैसे करें? नहीं, बटन्स पे नहीं करनी, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक बटन बनाना है। ठीक हो गया जी? एक बटन बनाएं, यूज़र से वैल्यू ले लें, सारी मार्क ले लें। जब तीनों मार्क्स आ जाएंगे उसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं ना। जी लेट सपोज सब्जेक्ट 1 2 3, जब तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, और इसको जो है आप लोग किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें। लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू, तो जितने भी मार्क्स होंगे वो स्टोर हो जाएंगे टोटल मार्क्स में। उसके बाद लेट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल टू, परसेंटेज निकाल लें। जब परसेंटेज निकाल लेंगे उसके बाद कंडीशन लगा दें, इफ़ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो इस तरह करके फिर आप लोग कर सकते हैं। खैर से सारी चीज़ें तो मैंने ही बता दी आपको। सर यहाँ परसेंटेज हम लोग कैसे करेंगे इसमें? परसेंटेज निकालेंगे ना टोटल मार्क्स में से, जितनी भी मार्किंग होगी उसकी परसेंटेज आप खुद निकालेंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, परसेंटेज निकालते किस तरह हैं। अगर ये नहीं आता है तो बेशक किसी से पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ गूगल करें जी। फार्मूला जो है उसका, मैथमेटिक्स का जो फार्मूला होता है, मैं पूछ रही हूँ सर कि यहाँ हम खुद से ऐड कर जी सकते जी हैं? जी जी, टोटल मार्क्स यूज़र देगा, परसेंटेज खुद निकालनी है अब आपने कोड के ज़रिए, फार्मूला लगाएं उसका। ऑल राइट जी। लास्ट हम्म। लास्ट टाइम मतलब ये और ये ज़ीरो शो करवाना है आउटपुट में, क्या चीज़ यूज़ करनी
इसमें क्या लिखा हुआ है, शो द रिज़ल्ट यू आर फिल, सेम चीज़ वही हो जाएगी, अलर्ट में भी करवा दें और डिव में भी करवा दें। मैं लिख देता हूँ, शो द रिज़ल्ट इन अलर्ट एंड डिव एज वेल। ऑलराइट जी, ठीक हो गया जी। तो ये अब हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग काइंडली। सर वो जो लास्ट असाइनमेंट थी जिसमें आपने इंडेक्स पे शो कराया था, इंडेक्स, जब हम कहते थे ना कि ये इंडेक्स सिलेक्टेड है इसमें करके, तो वो हमें बता देता था इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ, जी जी, इंडेक्स ऑफ, ऑफ जी इंडेक्स ऑफ, लेट्स सपोज वेरिएबल यूज़र नेम इक्वल टू, हम लिख लेते हैं मिस फाइका। ठीक हो गया जी, हमने यूज़र नेम ले लिया मिस फाइका। अब इंडेक्स जो है स्टार्ट किससे होता है, ज़ीरो से होता है। ओके जी, एक मिनट गाइस, मिस फाइका को बोलने दीजिएगा। ओके जी, यूज़र नेम, सॉरी, इंडेक्स जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अब ज़ीरो में कौन सी वैल्यू है, एम है, और इंडेक्स 5 में कौन सी वैल्यू है, ब्लैंक है वैसे तो मेरे पास। नहीं नहीं, काउंट करें ना कि इंडेक्स 5 पे कौन सी वैल्यू है, एफ है। ठीक हो गया जी, 0 1 2 3 4 एंड ये 5। तो अगर आपने चेक करना हो कि लेट सपोज 5 का ही आप चेक करना चाह रही हैं, ठीक हो गया जी, तो हम चेक कर सकते हैं क्या यूज़र नेम में इंडेक्स ऑफ फाइका है, तो वो हमें बता रहा है कि 5 में है, मीन्स के उसको मिल चुका है। ठीक हो गया जी, फाइका इसको मिल गया है और वो उस इंडेक्स पे मिला है। अगर तो हम चेक करते फाइका 1, क्या इस यूज़र नेम में फाइका 1 है, या फिर कोई जी करैक्टर है, नो सर। नहीं है। तो अगर तो उसको नहीं मिलेगा तो वो -1 हमें रिटर्न करेगा। इसका मतलब है कि यूज़र नेम में जी करैक्टर नहीं है, तो वो -1 करेगा। अगर तो कोई भी उसको इंडेक्स मिल जाए तो वो फिर हमें इंडेक्स बताएगा। सर अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू ना शो करें और हम वहाँ पे कुछ भी दे दें, तो फिर वो हम कैसे समझेंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर कि अब हमने ये लास्ट असाइनमेंट ये सबमिट किया, हमने कुछ वर्ड वहाँ से लिखे थे और हमने कोडिंग करनी थी। जी, अब अगला बंदा तो ये नहीं कहेगा कि इस लफ्ज़ का बताएं। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करने का मेथड ही हमने चेक करना था कि रिप्लेस किया किस तरह जाता है। लेट सपोज़ एक कोई वैल्यू है और उस वैल्यू की जगह फर्स्ट नेम की जगह लेट सपोज़ वेरिएबल, इंडेक्स आपने शो कराया हुआ था कि ये वर्ड इस इंडेक्स में है। जी हम चेक भी कर सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं। फाइंड वाला जी सर। जी, हम फाइंड मतलब इंडेक्स ऑफ की मदद से ही हम फाइंड करते हैं कि किस इंडेक्स में है। जब हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा तो इंडेक्स की मदद से हम स्लाइस मेथड, स्प्लाइस मेथड और पुश, पॉप, अनशिफ्ट और शिफ्ट, ये सारी वो चीज़ें हो गई। तो स्लाइस और स्प्लाइस वगैरह की मदद से हम इंडेक्स की मदद से ही हम काम कर रहे होते हैं ना, कि सर 4 8 जी 4 ऐड हो जाए। तो स्प्लाइस में लेट सपोज 5 से स्टार्ट हो, जी यूज़र नेम
डॉट सप्लाइज। अब ये देखिए, हमने यूज़र नेम में से सिर्फ फ़ाइका को निकालना था, मीन्स के फ़ाइका वर्ड निकालना था। तो वो फिर हम कैसे निकाल सकते? तो वो जब हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा कि फ़ाइका जो वर्ड है वो किस इंडेक्स पे है, तो फिर स्लाइस मेथड की मदद से हम इंडेक्स पास कर दें और वो निकल के यहाँ पर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ना अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें मतलब सिर्फ अभी चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब टोटे टोटे पे। जब कोई प्रोजेक्ट वगैरह आएगा तो यही सारे मेथड्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। तो अभी आप लोग मतलब सोचें, ज़रूर सोचें कि ये चीज़ें कहाँ पे काम हो रही होती हैं, पूछ भी लें। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा कि जितना मैं कर सकता हूँ मैं बता सकूँगा और बताऊँगा इंशाल्लाह। तो जब आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उस टाइम फिर आप लोग को ना समझ में आएगी कि यार ये चीज़ होती, फिर ये चीज़ हो सकती थी। अब लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल मैसेज इक्वल टू डियर, यहाँ पर आ जाए फर्स्ट नेम, या फिर आ जाए यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह यूज़र नेम, हाउ आर यू। ठीक होगा जी, हमने एक मैसेज लिख दिया डियर यूज़र नेम हाउ आर यू। ठीक है जी, क्लियर है इतना? जी हमने एक मैसेज लिखा डियर यूज़र नेम हाउ आर यू। अब हम क्या करते हैं, मैसेज में चेक करो या फिर लेट यूज़र नेम वर्ड इंडेक्स इक्वल टू मैसेज में इंडेक्स ऑफ चेक करो यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम किस इंडेक्स पे है? ये यूज़र नेम किस इंडेक्स पे है? 6 ये भी करैक्टर इंक्लूड करना है, ये दरमियानी ब्रैकेट जिसको कहा जाता है ये भी ऐड करना है। ये 5 पे है ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। एंटर करते हैं तो यूज़र नेम वर्ड इंडेक्स जो अब हमारे पास है वो 5 हो गया। अब हम कहते हैं कि मैसेज में रिप्लेस करो। रिप्लेस क्या करो? सर्च वैल्यू और जी मैसेज में रिप्लेस जी यहाँ पर आएगा वो इनपुट टेक्स्ट, तो वो वेरिएबल था ना। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं इसको यूज़र नेम उसको मिले और रिप्लेस कर दो यूज़र नेम से। ठीक है जी, वो हो गया। तो अब देखें हमारा मैसेज क्या था, डियर यूज़र नेम हाउ आर यू। हमने क्या कर दिया, डियर मिस फाइका हाउ आर यू। तो ये फिर रिप्लेस मेथड फिर इस तरह ये वर्क कर रहा होता है। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है।
एक्चुअली में ना अभी ये मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो जब जैसे जैसे हम एडवांस पे पहुंचते जाएंगे, आप लोगों की असाइनमेंट थोड़ी और मज़ीद एडवांस लेवल की होती जाएगी, तो पुरानी चीज़ें भी साथ साथ रिपीट होती जाएंगी। तो तब आप लोगों को इस चीज़ का पता लगेगा कि यार हाँ, ये रिप्लेस मेथड से हो सकता है, ये इंडेक्स ऑफ से हो सकता है, ये स्लाइस से हो सकता है, पुश से हो सकता है, पॉप से हो सकता है, सप्लाइस से हो सकता है, चार ऐड से हो सकता है। तो ये फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें आती रहेंगी आप लोगों के पास इंशाल्लाह। जी जी, दोबारा बताइएगा। इंडेक्स के बाद कॉलन लगा दिया था? अच्छा जी, आप ना मुझे मिस फाइका, आप मुझे अपना कोड सेंड कर दीजिएगा, या फिर मुझे बता दीजिएगा किस लाइन पे है, तो फिर हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट जी। ओके जी, और किसी का कोई सवाल हो? टेंसेस में लिखना था तो मैंने ज़रा दिमाग से निकल गया, जी जी। वही कंप्लीट कर रहा ओके, आपने डिप्लाई किया हुआ है? था। यस। आप ना डिप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद फिर मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो मैं देख के बता दूंगा कि क्या इशू आ रहा है। ओके, मुझे बताइएगा। फाइव 1 2 3 1 3। ओके जी, आप किसकी बात कर रही हैं? ये फाइंड वर्ड फंक्शन? अच्छा जी, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट को आप लोअर केस में कन्वर्ट कर रही हैं। वर्ड अगर तो वर्ड नहीं है तो वो एरर दे दें और यहाँ से रिटर्न कर दें। अगर वर्ड है तो वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। अब देखें हम क्या कर रहे हैं। फाइंड वर्ड न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट, ये जो न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसमें हम चेक कर रहे हैं वर्ड, क्या वर्ड वो वाला है। इंडेक्स ऑफ की मदद से हमें पता लग जाता है कि वो वर्ड अवेलेबल है या नहीं है। वर्ड जब आप पास कर रही हैं तो वो उसका इंडेक्स चेक कर रहा है न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। अगर तो वो वर्ड होगा तो उसका इंडेक्स स्टोर हो जाएगा फाइंड वर्ड में। अगर तो वो वर्ड नहीं मिलेगा उसको, तो इसमें स्टोर हो जाएगा -1। अब हम चेक कर रहे हैं क्या फाइंड वर्ड बराबर नहीं है -1 के। इसका मतलब कि इसको इंडेक्स मिल गया कोई ना कोई, मीन्स के लेट सपोज यहाँ पर 5 मिल जाता है। क्या 5 बराबर नहीं है -1 के? बताएं। फाइव नॉट इक्वल टू -1, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ये ट्रू है, ठीक हो गया जी। अगर ट्रू हो तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो। अगर ये ट्रू नहीं हो तो फिर एल्स वाला चलेगा। इसका मतलब कि उसको -1 ही मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या -1 बराबर नहीं है -1 के? ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। जी,
जी ये फॉल्स है, -1 बराबर है -1 के, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बराबर नहीं है, तो ये फिर फॉल्स है। तो फिर हम एल्स में वो शो करवा देते हैं कि योर वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ये सिर्फ वर्ड चेक करने के लिए। ऑलराइट जी, और किसी को कोई सवाल हो? एनीवन? ओके जी, ठीक है वैसे भी फिर आप वाइंड अप करवा दें जल्दी। वो आप जी बोले। CSS का किया हुआ था, पर वो ना किया समझ रहे हो रिजर्व के लिए। SCSS एक्चुअल में ना, अच्छा बल्कि अच्छा किया आप लोगों ने याद करवा दिया। हमारे ना कुछ सेशंस रहते हैं, मैंने आपको बताया भी था, तो वो ऑनलाइन ही करना है इंशाल्लाह। तो आप लोग ये बताएं, सैटरडे नाइट फ्री होते हैं? कोई मसरूफियत मींस के कोई 10 to 11, 10 to 11:30 ये टाइम? ठीक हो गया। तो मिस फ़ाइका आपकी मसरूफियत कोई इस टाइम? मुझे बस जी आपकी आवाज़ नहीं आई। तो जी आवाज़ कट गई। अच्छा मैं बस एक्चुअली में ना पूछना बस ये चाह रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम अक्सर लोगों का सोने का होता है, तो अब मुझे नहीं पता आप लोग की क्या रूटीन है। जी हो सकता बेबी मेरा सो गया था, फिर अचानक से ये टफ पड़ गया। अच्छा जी, तो जी ये भी है कुछ ना। तो एक्चुअल में ना मतलब कुछ सेशंस हैं हमारे, तो मैं चाह रहा था कि वो ऑनलाइन इस तरह हो जाए कि आप लोगों का ये जो है ड्यूरेशन मंडे ट्यूसडे ये डिस्टर्ब ना हो, और वो हम किसी एक्स्ट्रा क्लासेस में उसको ज्वाइन कर लिया करेंगे फिर इस तरह। तो जी तो वो फिर हमारा टाइम जो हुआ करेगा ना, कोई तकरीबन कह लें कि 10 PM से हम स्टार्ट किया करेंगे, उसके बाद फिर 10 11 तक, या फिर 11:30, मीन्स कि जितना हम कवर कर सकेंगे, जितना टाइम दे सकेंगे, तो वो फिर हम उसमें कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि वो एक ग्लोबल ही सेशन होगा, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जिस तरह आप लोगों का बैच है, या कोई और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके बैचेस वगैरह चल रहे हैं, तो वो सारे भी साथ में ही होंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट जी, ठीक है जी वैस भाई, इसको वाइंड अप करवा दें फिर आप कर ली ओके सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा लगा हमें। मन अता फरमाए आमीन इसको दिल में दफनाए रखें, अपने साथ आमीन हमेशा आमीन रखें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफ़िज़।